एक तारीख जिसमें आज भी अटकी हुई है कुछ टूटती हुई सांसें, सिसकियां और एक लड़की का दर्द। एक लड़की के लिए घर से बाहर निकलना एक सामान्य सी बात हो सकती है, लेकिन घर सुरक्षित लौटना बड़ा असामान्य सा हो गया है। हम आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। तारीख होती है 16 दिसंबर 2012 की। इसी तारीख से 28 दिसंबर तक क्या क्या महसूस किया उस लड़की ने, क्या क्या उस लड़की ने बोला और आखिरकार क्या सवाल वो आपके और हमारे बीच में छोड़कर चली गई। ये दिल्ली की निर्भया है। आप आगे कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी एक ऐसी कहानी है जो मेरे जहन में भी आती है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताती हूँ कि दिल्ली की सड़कों पर उस दिन जो बस दौड़ रही थी उसमें क्या हो रहा था। 1 घंटे तक वो लड़की कितना लड़ती रही, उस वक्त क्या महसूस कर रही थी। वो लड़की जब सुबह उठी, रविवार का दिन था, द्वारका के उस घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। वो सोच रही थी आज क्या किया जाए। उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और बोला कि चलो एक पिक्चर देखते हैं। वो तैयार होकर 3 बजे अपने घर से निकल गई। वो पहुंचती है सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल में। वहाँ पर तय होता है कि दोनों फिल्म देखेंगे। पहले लड़ाई होती है कि कौन सी फिल्म देखी जाए, अक्षय कुमार की देखी जाए या फिर लाइफ ऑफ पाई जो आई थी, जो उस लड़की की सबसे फेवरेट फिल्म थी। जब वो फिल्म देखकर निकली तो उस लड़के से, जो उसका मित्र था, उसने कहा ये फिल्म मैं अपने पापा को ज़रूर दिखाऊंगी। लड़के ने मजाक में पूछा ऐसा क्यों, तो उसने जवाब दिया कि मेरे पापा को संघर्ष की कहानियाँ पसंद है। सही कहा था निर्भया ने, संघर्ष की कहानी जो 7 साल तक उसके माता पिता रियल लाइफ में देख रहे हैं। उसके बाद जब वो फिल्म देख करके बाहर निकलती है तो माँ का फ़ोन आता है कि कब तक घर पहुँचोगी। ये सवाल आपके और मेरे साथ रोज़ होता होगा। जब वो फ़ोन आता है तो कहती है जल्दी घर जाना है। लड़का बोलता है ऑटो ले लो, लेकिन कोई भी द्वारका तक जाने को तैयार नहीं हुआ। सामने से एक सफ़ेद वाइट लाइन बस आ रही थी। लड़की ने बोला मैं इसमें चली जाती हूँ। लड़के ने बोला मुझे इस तरीके की चार्टेड बसेस नहीं पसंद है, कोशिश किया करो ऐसी बस में ना जाओ। बस अचानक से निर्भया के पास रुकती है। एक पतला दुबला सा लड़का जिसकी उम्र 15 से 16 साल के बीच थी, वो आवाज़ लगाता है दीदी कहाँ जाओगी। निर्भया नहीं सुनती है। फिर वो 2 बार और दीदी बोलता है कि दीदी आप कहाँ जाओगी। लड़की बोलती है द्वारका जाना है। उसने बोला चढ़ जाइए, आ जाइए, हम आपको द्वारका छोड़ देंगे। लड़का और वो लड़की यानी निर्भया बस में चढ़ जाते हैं, सीट पर बैठते हैं। बस में कुछ असामान्य सा होता है, यानी बस में कोई भीड़ नहीं होती, वही 4-5-6 लोग बैठे होते हैं। उन्हें लगता है मुसाफिर है, लेकिन वो मुसाफिर नहीं थे। वो वही बदमाश थे, वही दरिंदे थे जिन्होंने 1 घंटे में एक बहुत बड़ा सवाल राजधानी में खड़ा कर दिया। धीरे धीरे करके एक एक लड़का निर्भया के पास आने लगता है, बदतमीजी करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है। जब निर्भया का मित्र बोलता है आप कैसे बातचीत कर रहे हैं, तो वो उसे मारते हैं। लड़का पलटवार करता है, लेकिन उनके आगे अकेले लड़के का क्या बस चलता है। निर्भया डर जाती है, सहम जाती है। फिर ये सारे बदमाश अपने दरिंदे रूप में आ जाते हैं, निर्भया पे टूट पड़ते हैं। 1 घंटे तक यानी 60 मिनट तक वो लड़की उस बस में लड़ाई करती है, संघर्ष करती है, और वो बस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही होती है। सामूहिक दुष्कर्म होता है। यहाँ तक बात नहीं रुकती। जिसको हम नाबालिग कहते हैं, जिसको 3 साल सलाखों में रहने के बाद 2015 में जमानत पर छोड़ दिया गया, वो लड़का एक ऐसी हरकत करता है कि उसके बाद निर्भया की आंतें बाहर आ जाती हैं और हम लोगों की आत्मा, और जो आज भी टीज करती है कि ये क्या हुआ था। निर्भया को ये सारे लोग मिलकर बसंत विहार में फेंक जाते हैं। कुछ लोग पुलिस थाने में घंटी बजाते हैं और कहते हैं कि एक लड़का और लड़की सड़क के किनारे पड़े हैं। पुलिस पहुंचती है, निर्भया को ले जाती है, सफदरजंग अस्पताल में ले जाया जाता है। निर्भया शायद आखिरी सांसें ले रही होती है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है, माता पिता को बताया जाता है। माँ जैसे ही पास में आती है तो निर्भया पहली बार सॉरी बोलती है, क्योंकि माँ के बार बार फ़ोन करने पर भी वो लेट हो रही थी। उसके बाद 2 दिन बीतते हैं। 2 दिन बाद गिरफ्तारियाँ शुरू होती हैं। जो गाड़ी का चालक होता है, बस चालक होता है, राम सिंह, गिरफ्तार हो जाता है। और जानते हैं उस नाबालिग की कोई शिनाख्त नहीं थी। राम सिंह के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए उसको पकड़ा गया और इन सबको धर दबोचा गया। निर्भया की हालत ख़राब होती है, वो वेंटिलेटर पर आ जाती है। 28 दिसंबर की वो रात आती है। पूरी दुनिया में जहाँ 2 या 3 दिन बाद नए साल के जश्न की तैयारियाँ हो रही होती हैं,
एक माँ की कोख हमेशा के लिए मर जाती है। 28 दिसंबर की रात को निर्भया दम तोड़ देती है और इस दम तोड़ने के साथ आपके और हम सबके दम भर जाते हैं, जो 7 साल तक ये पूछना चाहते हैं कि अगर दिल्ली की सड़कों पे लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, आप देखिए निर्भया आपको और हमें कब याद आती है, जब ऐसा ही कोई घिनौना, गंदा, घृणित काम किसी और शहर की सड़क या फ्लाईओवर या हाईवे पर होता है। तब हमें ये तारीख 16 दिसंबर की याद आती है। 1 साल बीतता है। मार्च में तिहाड़ जेल से खबर निकल कर आती है, 2013 का समय होता है कि राम सिंह ने आत्महत्या कर ली। उसके मरने के साथ सवाल नहीं मरे, सवाल बढ़ते चले गए। फिर 2 साल गुजरते हैं। 2015 में उस नाबालिग को जमानत पर छोड़ दिया जाता है। वो 3 साल की सजा काटता है। निर्भया कांड के बाद, इस मामले के बाद बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो कानून में हो, चाहे वो कार्रवाई में हो, चाहे वो क्रियान्वयन में हो, इन तीनों स्तरों पर बदली गई। लेकिन ये हादसे, ये समस्याएं, ये सवाल कहीं भी नहीं मिटे। ये एक निर्भया नहीं है, ये एक पूरी कहानी है कि एक बस शर्मिंदगी देती हुई दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रही। कोई ज़्यादा देर का वक्त नहीं था, एक लड़की के साथ ऐसा होता है। सिर्फ एक बात है कि जब भी आप सोशल मीडिया खोलते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे कुछ हो, एक कॉलम आता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यकीन मानिए, ऐसे हादसों के बाद दिमाग में कुछ चलता नहीं है। हम उसी नज़र को टकटकी लगाए देश के कानून को देखते हैं, उसकी व्यवस्था को देखते हैं और अपने घर की लड़कियों को थोड़ा पीछे कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि घर से बाहर निकलेंगी तो क्या वो लौटेंगी कि नहीं लौटेंगी। अमर उजाला विशेष का यही सवाल है कि घर से बाहर निकलकर घर में महफूज लौटना, ये जो छोटे छोटे से रास्ते होते हैं, इन्हें कैसे तय किया जाएगा, इस पर एक कठोर निर्णय ज़रूर होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।